दोस्तों अब भारत एक ऐसा हथियार बना रहा है जो कि ग्लोबली बहुत पावरफुल होने वाला है। दरअसल खबर आई है, आपकी स्क्रीन पर देखिए कि भारत एक स्टेल्थ बॉम्बर बना रहा है, जैसा कि अमेरिका के पास है V2 स्टेल्थ बॉम्बर। कुल मिलाकर ये दुनिया का एक ऐसा शक्तिशाली बॉम्बर बनने वाला है जो कि दुश्मन की निगाहों में आए बिना पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखेगा। जब उसका मन होगा वो वहाँ जाएगा, जहाँ उसको अटैक करना होगा वो वहाँ पर अटैक करेगा, चुपचाप और चुपचाप वापस आ जाएगा। और भारत का दुश्मन इस बात का पता नहीं लगा पाएगा कि अटैक कहां से हुआ है, किसने अटैक किया है। एक ऐसा अल्ट्रा स्टेल्थ बॉम्बर भारत बना रहा है जो कि अमेरिका के V2 स्टेल्थ बॉम्बर से भी ज्यादा रेंज रखता हो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहा है भारत की मीडिया। और ये बात आप खुद देख सकते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स टाइम्स हो या फिर द मैगजीन हो, लगभग हर कोई इसी बात की रट लगाए हुए हैं। और लिटरली मैंने भी जब ये खबर देखी तो मुझे भी ये लग रहा था कि यार इतनी बड़ी खबर है, लेकिन अभी तक हमें इस बात के बारे में पता क्यों नहीं चला, एक छोटी सी हिंट भी नहीं मिली। मतलब कि एक ऐसा बॉम्बर जो कि अल्ट्रा स्टेल्थ होने वाला है, जो कि अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर होने वाला है। इतना पावरफुल प्रोजेक्ट है ये, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत के पूरे डिफेंस इतिहास का ये सबसे ताकतवर प्रोजेक्ट होने वाला है। लेकिन अभी तक हमें इसके बारे में पता नहीं चला। खैर, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली तो मैंने इसको आपको बताना भी उचित नहीं समझा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर कोई भी खबर तभी लाता हूँ जब उस खबर के बारे में मुझे सही तरीके से जानकारी मिल जाए और मुझे इस बात के बारे में खुद से पता चल जाए कि हाँ ये खबर पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, सही खबर है। अगर खबर सही नहीं होगी तो मैं भले ही वीडियो थोड़ा सा डिले कर दूंगा, लेकिन झूठ खबर आप तक नहीं पहुंचाऊंगा। और कुछ ऐसा ही मैंने यहाँ भी किया। तो चलिए मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए हम खबर में आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों अब से 3 से 4 दिन पहले एक लोकल डिफेंस वेबसाइट ने एक आर्टिकल छाप डिफेंस मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा यह गया कि भारत एक ऐसा बमवर्षक विमान बना रहा है जो कि न्यूयॉर्क तक अटैक करके आएगा, यानी कि अमेरिका का सबसे शानदार शहर न्यूयॉर्क, वहां तक वो बमवर्षक जाएगा और अमेरिका के ऊपर अटैक करके चला आएगा। अब इसी आर्टिकल को आधार बनाकर भारत के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, फिर चाहे वो द इकोनॉमिक्स टाइम्स हो या फिर अलग डिफेंस मैगजीन्स हो, लगभग हर किसी ने इस खबर को छापना शुरू कर दिया और अपने अपने मन से इसमें कुछ न कुछ ऐड करते गए। अगर मैं द इकोनॉमिक्स की बात करूं तो उसने ऐड कर दिया कि ये एक प्रकार का स्टेल्थ बॉम्बर होगा। अगर मैं कुछ और मैगजीन्स की बात करूं तो उसने ये ऐड कर दिया कि ये अल्ट्रा रेंज के साथ आएगा और इसका नाम होगा अल्ट्रा स्टेल्थ बॉम्बर। और कुछ लोगों ने तो ये भी बता दिया कि भारत ऑलरेडी इस पर वर्क कर रहा है और आने वाले टाइम में इसको लेकर और भी चीजें बाहर आएंगी। खैर, इसको लेकर लगातार खबरें बाहर आने लगी और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने भी इसको छापना स्टार्ट कर दिया। तो एक दफा मुझे भी यही समझ में आया कि हो सकता है कि मुझे पता ना चला हो और भारत चुपचाप ये शानदार प्रोजेक्ट चला रहा हो। लेकिन जिस तरीके से ये खबरें अलग अलग मीडिया हाउस बता रहे थे, मुझे यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो समझ आ रही थी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट एकदम कैसे बाहर आ गया। एटलीस्ट कुछ टाइम पहले जब इसका स्टार्टिंग हुआ होगा बनने का, हमें थोड़ा बहुत हिंट तो मिल ही जाता। लेकिन फिर भी मैंने वेट रखा और इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च जारी रखी। और मुझे शक इसी वजह से हो रहा था क्योंकि जब भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग होती है, उसका एक प्रॉपर रोड मैप बन के तैयार होता है और फिर इसके फंडिंग के बारे में भी डिसीजन लिया जाता है कि आखिरकार कहां से कितनी क्या फंडिंग मिल पाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सब हाल की हाल में नहीं होता, कई सालों पहले हो जाता है। आप खुद देख लीजिए भारत का एम का, जो कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसे बनने की खबरें पिछले 5 से 6 सालों से आ रही हैं। इसी वजह से मैं लगातार इस पे सर्च करता रहा, इसको वेरीफाइड करता रहा और जब मुझे इस पर पूरी तरीके से भरोसा हो गया कि जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो सही है या गलत, तब जाके मैंने आपको इस खबर के बारे में बताया। और अब इसकी वेरिफिकेशन आपके सबके सामने आ गई है, आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान आ गया है कि ये पूरी खबरें झूठी हैं, ये बस कुछ रूमर्स हैं जो कि सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि भारत एक अल्ट्रा सीरीज का कोई बॉम्बर बना रहा है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में ना ही विचार कर रहा है और ना ही हमारी इसके पीछे की कोई प्लानिंग है। इसीलिए ये सारी खबरें टोटल तरीके से निराधार या झूठी हैं। अब नो डाउट बहुत सारे लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि हो सकता है कि भारत इन सारे डिफेंस प्रोजेक्ट को खुफिया तरीके से चला रहा हो। भारत नहीं चाहता हो कि चीन या अमेरिका जैसे देशों को इसके बारे में पता लग पाए जब तक ये बनके तैयार ना हो जाए। तो आप सब लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ पर इतना बड़ा अल्ट्रा लेवल का कोई अगर हम बॉम्बर बनाएंगे तो ये इतना आसान तो होने वाला नहीं है। अमेरिका ने भी जब अपना
नया बॉम्बर बनाया है अभी B-20 बॉम्बर, उसका खर्चा ही आप याद रख लीजिए, उसमें खर्चा आया है $45 बिलियन और अभी तो बस वो बनकर तैयार हुआ है, उसकी टेस्टिंग भी नहीं हुई। अभी उसकी टेस्टिंग कंटिन्यू चल रही है। अगर उसमें थोड़ी सी भी कमी निकल आई तो फिर उसकी कीमत और भी ज्यादा आप मान के चलना। और उसके बाद इन्हें सेना में शामिल करना रहेगा भारी संख्या में। तो प्रति बम्बर बनाने का खर्चा लगभग ज्यादा नहीं तो 400 से 500 मिलियन डॉलर तो आ ही जाएगा। कुल मिलाकर अगर 1 दर्जन को भी सेना में शामिल कर लिया तो मिलियन से बिलियंस डॉलर में हमारा खर्चा आ जाएगा। और अगर ऐसे में भारत किसी अल्ट्रा ड्रोन को बनाने की शुरुआत करता है खुफिया तरीके से भी, तो ऐसे में ये प्रोजेक्ट भारत का करीबन ज्यादा नहीं तो $50 बिलियन का हो जाएगा। और $50 बिलियन कितने ज्यादा हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पर भारत के DRDO के साइंटिस्ट 1-2 बिलियन डॉलर के लिए भारत सरकार से गुहार लगाते हैं कि उन्हें 1-2 बिलियन डॉलर दे दें ताकि वो एमका को जल्दी से जल्दी बनाकर रेडी कर पाए। लेकिन भारतीय सरकार अभी उन्हें ये भी नहीं दे पा रही। अब आपको लगता है कि भारत सरकार $50 बिलियन देगी? इसके अलावा आप ये भी सोच लीजिए कि भारत की तीनों सेनाओं का जो एक बजट है, कलेक्टिव बजट, वो ही होता है $80 अरब का। अब आपको लगता है कि भारत आधे से ज्यादा अपना रक्षा बजट मात्र एक हथियार पर खर्च करेगा? आई एम सॉरी बट वो असंभव लग रहा है। नो डाउट हम सब चाहते हैं कि भारत एक स्टेल्थ बॉम्बर बनाए, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं आया है। फिलहाल हमें फोकस करना चाहिए एमका के ऊपर। हमें अपने एमका फाइटर जेट को जल्दी से जल्दी बनाकर हमारी भारतीय सेना को देना चाहिए। खैर, अगर इस मामले को लेकर कोई भी और अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।